बड़ी प्रसन्न हुई माता पार्वती। हो शिव शंभु भोले बाबा से पुकार करेंगे, शिव शंभु भोले बाबा से पुकार करेंगे। हे देवों में महादेव वही उद्धार करेंगे। शिव शंभु भोले बाबा से पुकार करेंगे। हे देवों में महादेव वही उद्धार करेंगे। ये प्रेम से मन जाए, ये प्रेम से मन जाए, दया बेशुमार करेंगे। हे देवों में महादेव यही उद्धार करेंगे। शिव शंभु भोले बाबा से पुकार करेंगे। ये देवों में महादेव यही उद्धार करेंगे। ताली बजाते रहें। सुनने में ये विनती कुछ देर नहीं करते, सुनने में ये विनती कुछ देर नहीं करते। देते हैं जो मांगोगे कुछ फेर नहीं करते। देते हो मांगोगे कुछ फेर नहीं करते। दानी है निराले, हो दानी है निराले, ना इनकार करेंगे। हे देवों में महादेव यही उद्धार करेंगे। शिव शंभु भोले बाबा से पुकार करेंगे। हे देवों में महादेव यही उद्धार करेंगे। जय हो। हो कौड़ी एक नहीं मिलती कभी इनके खजाने में। धन संपत्ति का दाता न कोई और जमाने में। धन संपत्ति का दाता नहीं कोई और जमाने में। कौड़ी एक नहीं मिलती कभी इनके खजाने में। धन संपत्ति का दाता न कोई और जमाने में। रहते हैं हर जगह पे, रहते हैं हर जगह पे, सदाओं पुकार करेंगे। हे देवों में महादेव यही उद्धार करेंगे। शिव शंभु भोले बाबा से पुकार करेंगे। हे देवों में महादेव यही उद्धार करेंगे। जय हो। हाजिर हैं हर जगह वीर वीराने मस्ती में। कहते हैं भोले बाबा हर जगह विराजमान है, वीराने में भी है, बस्ती में भी है, मस्त होकर के रहते हैं सब जगह। हाजिर हैं हर जगह
वीराने बस्ती में। हाजिर है हर जगह वीराने बस्ती में। है रूप सगुण इनका रहते हैं मस्ती में। है रूप सगुण इसका रहते हैं मस्ती में। प्रभु दास बंदन कर ले, प्रभु दास नमन कर ले, दया बेशुमार करेंगे। हे देवों में महादेव यही उद्धार करेंगे। शिव शंभु भोले बाबा से पुकार करेंगे। हे देवों में महादेव यही उद्धार करेंगे। ये प्रेम से मन जाए दया बेशुमार करेंगे। हे देवों में महादेव यही उद्धार करेंगे। शिव शंभु भोले बाबा से पुकार करेंगे। हे देवों में महादेव यही उद्धार 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 करेंगे। उमापति महादेव की जय हो। सज्जनों, राजा हिमाचल के मन में आनंद की सीमा नहीं रही। पूरे हिमालय में सजावट प्रारंभ हो गई है। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। इधर क्या हो रहा है? कैलाश पर्वत पे भोले बाबा के यहाँ भी तैयारी हो रही है। ब्रह्मा जी ने लगन पत्र का भिजवा दिए, कार्ड छप गए विवाह के, निमंत्रण भेज दिया भोले बाबा ने सबको। आज हमारे भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। बड़ा सुंदर श्रृंगार है शंकर जी का। दुनिया का दूल्हा जब सजता है तो हल्दी लगाता है, और भोले बाबा जब सजते हैं तो चिता की भस्म लगाते हैं। कैसा अजीब श्रृंगार है। किसी ने पूछा भस्म क्यों लगाई, तो इसका बड़ा सुंदर भाव है। कहा कि हल्दी जो है काम वासना को बढ़ाती है, कामोदित भाव बढ़ाती है, और भस्म कामोत्य भावना को प्रशमन करती है, माने नष्ट करती है, मार देती है। हल्दी से काम बढ़ता है और भस्म से काम जरता है, इसलिए भस्म रमाई। संसार के लोगों को यह शिक्षा दी होगी कि मैं योगी होकर भस्म रमाता हूं, और समस्त कर्मों को जो भस्मोसात कर दे वही तो योगी है। ज्ञान रूपी अग्नि में जो समस्त कामनाओं की आहुति दे दे वही तो योगी है, उसको योगी कहा जाता है। कामायानाम कर्मणाम न्यासः सह संन्यासः, वही सन्यासी है जिसने अपनी समस्त इंद्रियों की कामनाओं को ज्ञान रूपी अग्नि में जला करके भस्म कर दिया है, उसको ही सन्यासी कहा जाता है। सीताराम भगवान की। भगवान शिव ने भस्म रमाकर शायद यही शिक्षा दी हो कि एक दिन यह शरीर भस्म होना ही तो है। आज नहीं तो कल ये शरीर दो मुट्ठी भर भस्म हो जाना है सबका। मानो ये उपदेश देने के लिए भोले बाबा भस्म रमाते हैं। परमात्मा की दृष्टि का अपरिवर्तन सत्य मौत है, और संसार की प्रत्येक चीज अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय अवसंभावी केवल मृत्यु होती है। इसलिए मौत को कभी मत भूलो, और मौत के साथ साथ कभी भगवान को भी मत भूलो। दो ही बातन को याद रख, दो जो चाहे कल्याण, और सबसे पहले मौत को और दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखोगे तो पाप करने से बचे रहोगे, यम के दंड का भय होगा, और भगवान को याद रखोगे तो सद्बुद्धि प्राप्त होगी और अच्छे कर्म भी होंगे। क्योंकि किसी न किसी परिस्थिति में शरीर मरना ही तो है। किसी की लाश यहां गिद्धों को खिलाई जाती है, किसी की लाश यहां चिता में जलाई जाती है, किसी की लाश यहां कब्र में दफनाई जाती है, और यूं ही बना बना के सबकी दुनिया मिटाई
जाती है। ये शरीर एक न एक दिन मर जाता है। शरीर की परिस्थिति, जन्म लेता है, बड़ा होता है, पुष्ट होता है और फिर बूढ़ा होता है और बाद में मर जाता है। परंतु अपरिवर्तनीय क्या है? ये आत्मा है। मृत्यु तो अवश्यंभावी, ये आनी है। और जो शरीर की होती है, कहा है किसी कवि ने, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम लोग मोह में भ्रमित होकर के बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और मोह जाल में भूल जाते हैं। पानी तेरा बोध बोदा असमानुस की जात, देखत ही छुप जाएगी ज्यों तरा प्रभात। मनुष्य के एक पल का भरोसा नहीं है, जाना सबको है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधा जंजीर। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते हैं रुकना है इसकी रवानी। संसार का अंत एक दिन होता है। संसार की हर चीज बिगड़ेगी एक न एक दिन। संयोग का अंत वियोग होगा और जन्म का अंत मृत्यु होगी। इसलिए भगवान शिव मानो दो भर भस्म रमा करके दिखाते हैं कि शरीर से ज्यादा मोह मत करो, ये एक न एक दिन दो भर मुट्ठी भस्म बन जाएगा। ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं। चिता भस्म लेपो गरलम शमनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपते। भूतनाथ का श्रृंगार कैसा? एक गण ने जटाओं का ऊपर मुकुट बना दिया, उस पर चंद्रमा शोभित है। दुनिया का दूल्हा जब विवाह करने जाता है तो हाथ में कृपाण लेकर जाता है, और शिवजी विवाह में जाते हैं तो त्रिशूल लेके जाते हैं। देखा ना, दूल्हा के थोड़ा चाकू लगा देते हैं कृपाण, आजकल लगाते हैं। हमें तो पता नहीं है, हम तो लिखे हुए के बाँचा है। सीताराम भगवान की जय हो। क्योंकि जो इस कहानी से गुजरा होगा उसे पता होगा कि कहा के बारात तो बहुत करेंगे। त्रिशूल लेकर के जाते हैं, मानो तीनों शूलों पर सत्वगुण तमोगुण रजोगुण अर्थात तीनों पर विजय पाली हो। त्रिशूल का मतलब यह है। सर्पों के आभूषण बना रखे, सर्पों के माला मतलब पहन रखी है भोले बाबा ने। ये आसक्ति से परे मनोवृत्ति है, यही भगवान का स्वरूप है। संसारी दूल्हा जब विवाह करने जाते हैं तो घोड़ी पर बैठते हैं, परंतु बाबा जब विवाह करने को जा रहे हैं तो नंदी पर बैठे, बैल पर बैठे। बैल धर्म का स्वरूप है, बैल को धर्म कहा गया है। इसलिए धर्म पर जो आरूढ़ हो जाएगा उसका कल्याण होगा। धर्म को हमेशा आगे रखना चाहिए, सभी कर्मों में धर्म को आगे रखना चाहिए। तभी तो भोले बाबा के आगे नादिया बैठा रहता है, धर्म आगे रहता है। ये प्रतीक है इस बात का, सबका रहस्य है। शंकर भगवान की। अब देखो कैसा श्रृंगार है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, शिव है सामुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। हो कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूति पर के हरि छाला। और सा ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा।
गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसही चढ़े बाजही बाजा। बाजे बजने लगे। देख शिवई सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगनाही। विष्णु विरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांत अनुपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। जटाओं के मुकुट पर एक मोटे सर्प को बांध करके मोहर बनाया है। मोटा सर्प ले लिया उठा के, तू किस दिन काम आएगा। और ऊपर गंगा बह रही है, गले में विष है, नीलकंठ है, गले में सर्प का जनेऊ है और डमरू हाथ में सुशोभित है। ब्रह्मा विष्णु सब देवताओं का समूह शंकर जी के पास में पहुंचा, लेकिन शंकर जी के सुंदर स्वरूप को देखा जो बड़ा अद्भुत है, तो देवताओं ने कहा इनके साथ चलेंगे तो हमारी हंसी हो जाएगी। हम इतने सुंदर हैं और ये देखें सिवाय सुर त्रिय मुस्काही। देवताओं की स्त्रियां मतलब देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं कि देखो ऐसा दूल्हा है, ऐसी की बारात में हम जाएंगे। और नौता पहुंचाए तो बारात में आए जाना तो पड़ेगा। शिव जी को देख करके देवांगनाएं हंस रही हैं। बोले दूल्हा के समान तो कोई दुल्हन संसार में है ही नहीं जैसा ये दूल्हा है। और सत्य कहा है शिव जी के लिए तो कोई दुल्हन संसार में है ही नहीं, इनके लिए तो माता पार्वती बनी है और कोई है ही नहीं। सत्य तो कहा है। सज्जनों, भोलेनाथ का ऐसा श्रृंगार, मन ही मन मुस्कुराए। भोले बाबा कहने लगे तुम लोग तो बड़े निर्लज्ज हो, पहले तो के लिए तुमने उकसाया था, मुझे राजी किया था, और आज मेरी बारात में जाने पर तुम्हें संकोच हो रहा है। तुम तो बड़े स्वार्थी हो और तुम्हें चलने में संकोच होता है और कहते हो कि तुम हमारी बारात में जाने के योग्य नहीं हो। शिव जी ने थोड़ी कड़ाई ली। शिव जी और अपने गणों को आदेश देते हैं, श्रृंगी और भृंगी को, तो कहने लगे जाओ तांत्रिक मंत्र शक्ति का प्रयोग करो और संसार के जितने भी शमशान हैं सबके पास सूचना भिजवा दो। सभी शमशानों में सूचना भिजवा दो, आज मालिक की शादी है। सब लोग सज धज के मेरी बारात में सम्मिलित होने आ जाएं। सबको आदेश करो। श्रृंगी ने शंखनाद किया, शंख बजाया। उसी समय शिव जी के गणों ने शंखनाद किया, तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया। संसार के सब शमशानों से भूत प्रेत पिशाच आदि दौड़े दौड़े चले आए भोले बाबा की बारात में। और कैसा रूप है उनका, कैसे हैं वो भोले बाबा। तुलसीदास कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं भारद्वाज को, और काकभूषण जी सुनाते हैं गरुण जी को। कहते हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई मुखहीन कोई काहू, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को
बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ट पोष्ट को अति धनवीना, विष्ट विष्ट को अति धनवीना। नाचें गावह गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोले बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत पिशाच आए अपनी अपनी भाषा में तरह तरह की वाणी बोल रहे हैं। भोले बाबा सबकी बात समझते हैं। देवता कह रहे हैं कौन सी बात बोल रहे हैं, कहां से उठ के आए हैं। ऐसे ऐसे भूत प्रेत पिशाच हैं, किसी के एक भी मुख नहीं, कोई कोई अनेकों मुख वाला है, किसी के एक भी पैर नहीं, कोई कोई बहुत पैरों वाला है, किसी के एक भी आंख नहीं, और किसी किसी के अनेकों नेत्र हैं। बड़े हष्ट पुष्ट मोटे तगड़े नाच रहे हैं सब भोले बाबा की बारात में, और ऐसी ऐसी विचित्र आवाजें कर रहे हैं। मोह नहीं है तो भी। कोई श्रीमान जी तो बिना मुख के हैं, तो कोईयों के कई मुख हैं। किसी के कंधे पर मुख है तो किसी के पेट पर मुख है। मुंह को लटका के चल रहे हैं अपने संग। ऐसे ऐसे विचित्र भयंकर शब्द करते हैं। कोई सिंह की गर्जना करता है, कोई भालू की तरह बोलता है। देवताओं की स्त्रियां माने देवांगनाएं तो भयभीत हो रही हैं उनकी आवाज सुन सुन के। बेचारी आवाज सुन सुन के भयभीत हो रही हैं। किसी का कुत्ते जैसा मुंह है और किसी का शेर के जैसा मुंह है। कितने प्रकार के प्रेत पिशाच योनियों के जमाते हैं। कोई हाथ में खोपड़ी लिए हुए और किसी के शरीर पर ताजा खून लगा हुआ है। कोई हुमाशम करता है जोर से। लाखों आ गए, करोड़ों वहां आ गए। सब कह रहे हैं आज मालिक का विवाह है, सब चलो। मंडली आ गई पूरी। भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शिव जी कह रहे हैं अरे चलो छोड़ो जाने दो, ब्रह्मा विष्णु अलग मंडली लेके चलेंगे, मेरी मंडली तो आ गई, ये अलग बना लेंगे अपनी। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। जैसा दूल्हा है और ऐसे ही बराती आ गए और मार्ग में नाना प्रकार के कौतुक करते हुए जा रहे हैं। कौतुक करते जा रहे हैं तरह तरह के। कैसी बारात है और मन में बड़े प्रसन्न है। आज भोलेनाथ की शादी है, सभी बड़े प्रसन्न हैं और नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और गा रहे हैं। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी। हो नाथ की शादी है, आज शंभुनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, आज शंभुनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। और लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, आज वैद्यनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, आज वैद्यनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी। लगता है जैसे सारे, लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो। दूल्हे राजा है,
भोलेनाथ की बाराती कैसे और भोले बाबा कैसे लग रहे हैं। दूल्हे राजा है निराला, दूल्हे राजा है निराला, गले में नाग काला, गले में नाग काला, जटा से बहती गंगा, जटा से बहती गंगा, के तन पे सोहे चंदा, तन पे सोहे चंदा, अंग में भस्म लमाए, अंग में भस्म रमाए, कर में त्रिशूल उठाए, कर में त्रिशूल उठाए, माथ पे चंदा सोहे, माथ पे चंदा सोहे, हाथ में डमरू सजाए, हाथ में डमरू सजाए, हो शिव शंकर की बैल सवारी मन को लुभाती है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, आज बैद्यनाथ की शादी है, हो नाथ की शादी है, आज बैद्यनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ ताली बजाते रहे सभी। है। ब्रह्मा विष्णु है आए, ब्रह्मा विष्णु है आए, संग देवों को लाए, ब्रह्मा विष्णु है आए, संग देवों को लाए, सांप बिच्छू भी आए, सब बिच्छू भी आए, नाच पे ताल दिखाए, नाच के ताल दिखाए, अरे शिव शंकर के बने बराती घोड़े हाथी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, हो नाथ की शादी है, बैद्यनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। और लगता है जैसे सारे हो सार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। दुल्हनिया गौर मैया है दुल्हनिया, सजी देवघर की गलियां, सजी मेरे घर की गलियां, मजीरा बाजे धम धम, मजीरा बाजे डम डम, के बोलो सब मिल बम बम, के बोलो सब मिल बम बम, हो अरे पुष्प की वर्षा होने लगी दुनिया हर्षाती है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, हो नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। लगता है जैसे सारे, लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
कितने लोग हैं जो भोलेनाथ की बारात में चलेंगे? हाथ उठा के बता दो। जय हो। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सज्जनों, भगवान शंकर के विवाह का और विशेषकर उनकी बारात का कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। भरद्वाज ऋषि से याज्ञवल्क्य कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया जिसको दुत्कार दे उसे भोले गले से लगाते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम आशुतोष है। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इधर आ जाइए अब बधू पक्ष की तरफ। राजा हिमाचल के यहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। जितने पर्वत हैं, नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं और उपवन हैं, सब अपनी इच्छानुसार शरीर धारण करके आए हैं। नदियां सुंदर अप्सराएं बन करके आई हैं, पर्वत राजा बन करके आए हैं। आज हिमाचल की कन्या की विवाह है तो सब मंगल गीत गाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी सोपुर बरनिन जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतने अधिकार। हे महात्मन, याज्ञवल्क्य ने कहा, साक्षात अन्नपूर्णा यहां प्रकट हुई हैं। यहां किसी की कमी नहीं रह सकती। यहां तो स्वयं लक्ष्मी आई हैं और रिद्धि सिद्धि सब संपत्ति साथ में आई हैं। भोलेनाथ की बारात में सब मिल करके चल रहे हैं। देखिए, गरुण का और सर्प का जन्मजात पैर होता है, फिर भी आज गरुण सर्प से कुछ नहीं कह रहा। सर्प लहरा रहे हैं भोले बाबा के गले में, बोले आज तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। गरुण देव कह रहे हैं ठीक है, आज तुम्हारी ताल बढ़िया लग रही है। सिंह का और बैल का जन्मजात पैर होता है। सज्जनों, सिंह पर माँ दुर्गा भवानी जा रही हैं और बैल पे बाबा बैठे हैं, तो सिंह देख रहा है बैल की तरफ, बैल भी कह रहा है देख ले। आज भोले बाबा के यहाँ सब मिल करके चलेंगे, तो बड़ा प्रेम है। देखो, अब नगर निकट बारात सुने आई। जितने प्रवासी हैं सब बारात को देखने के लिए आए, अगवानी करने के लिए आए, सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने के लिए आए। यहां देखो, देवताओं ने पहले ही विचार कर लिया था कि हम लोग आगे चलेंगे। भोलेनाथ की जो मंडली है भूत प्रेत पिशाचों की, इसे पीछे रखेंगे। देवताओं ने कहा हम आगे जाएंगे, क्योंकि दूल्हा को यदि आगे रखेंगे तो पहले जो कुछ मिलेगा वही मिल सकता है, फिर दूल्हा के पीछे भगवान न जाने क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी, विष्णु सब आगे अपने दल के साथ आगे जा रहे हैं। बारात निकट आई, सबको प्रसन्नता हो रही है। हिमाचल की जो माताएं हैं वो अपने भवन की अट्टालिकाओं पर चढ़ करके देख रही हैं बारात को। अटारियों पे, अपने छतों पे खड़ी होकर के, और युवतियां पुष्प लेके खड़ी हैं। देवताओं के पीछे भोलेनाथ को श्रृंगी और भृंगी घेर कर चल रहे हैं। उनके दो गण हैं, ये घेर के चल रहे हैं। कोई देवता उनके पास जाना चाहते हैं तो श्रृंगी भृंगी उनको रोक देते हैं, पास में नहीं जाने देते। मानो ये कहते हैं तुम देवताओं का क्या भरोसा, हमारे भोले बाबा को नजर न लगा देना, कहीं भोले को नजर न लग जाए। गण कह रहे हैं देवताओं से। देवता मोह बना रहे हैं कि बड़े अच्छे हैं, इनको नजर लगेगी भला किसी की। आज पूरा हिमाचल आनंदित हो रहा है। सबने अपने अपने घरों पर बंधनवार सजाए हैं, द्वार के ऊपर तोरण बांधे हैं, घरों की दीवारों पर स्वस्तिक बनाए हैं, फूलों से सजाया है। शैलराज की बिटिया का विवाह है, वो हमारी भी तो बेटी है। बारात आ रही है, विष्णु जी आगे आगे चल रहे हैं। देखिए, जब विष्णु जी आगे चल रहे हैं
तो विष्णु जी का तो सौंदर्य अपार है। तो नारियां, युवतियां उनके रूप को देखती हैं, बड़ी आनंद में मग्न हो जाती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो आपस में बतियाती हैं, कहती हैं क्या यही दूल्हा है? अरे बहन ये है दूल्हा, यही दूल्हा है क्या? तो कह रही हैं पता नहीं, अनुमान तो ऐसा ही लगा रहे हैं, जो आगे चलता है वो दूल्हा ही होता है। परंतु भोले बाबा के यहाँ तो उल्टा है, दूल्हा पीछे है, सबसे आगे देवता है। तो विष्णु जी को देख करके चक्कर में पड़ गई हैं। अब भगवान विष्णु बोले, किसी ने पूछ लिया आप ही दूल्हा हैं? तो विष्णु जी कहने लगे नहीं, हम दूल्हा नहीं हैं, हम तो दूल्हा के मित्र हैं। सबने मन में सोचा मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। जब मित्र सुंदर हैं तो दूल्हा का तो सुंदर होना ही अनिवार्य है, दूल्हा तो होगा ही होगा। इनके पीछे इंद्र चले आ रहे हैं हाथ में वज्र लेकर। तो लोग सोचने लगे ओहो यही दूल्हा होंगे। उनसे भी पूछ लिया क्या आप ही दूल्हा हैं? इंद्र ने जवाब दिया नहीं, मैं तो दूल्हा का सेवक हूं। इंद्र ने कहा। लोग सोचने लगे जब सेवक इतना सुंदर है तो फिर दूल्हा का स्वरूप तो कहना ही क्या है। पीछे आ रहे थे ब्रह्मा, इनके पीछे ब्रह्मा थे। तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी लटक रही है, बोले ये दूल्हा नहीं हो सकते, ये तो बूढ़े हैं। परंतु कहीं कहीं ब्रह्मा जी की दाढ़ी नहीं दिखाई है। देवताओं की दाढ़ी मूंछ नहीं होते, ये चित्रकार, ये चित्रों की चित्रकार तो शिव जी के भी दाढ़ी मूंछ बना देते हैं। देवताओं की दाढ़ी मूंछ नहीं है। उनकी अवस्था हमेशा 15 वर्ष की ही दिखाई देती है। श्री कृष्ण और राम 12,000 वर्ष प्रभु श्री राम इस मृत्यु लोक में रहे थे, परंतु देखने में भी वो 15 वर्ष के से ही लगते थे। श्री कृष्ण लगभग 126 वर्ष मृत्यु लोक में रहे थे, देखने में 15 वर्ष के ही लगते थे। वो कभी बूढ़े नहीं हुए। उनका जो देह है दिव्य देह है, अचिन्ह चिदानंदमय देह तुम्हारी। सज्जनों, उनका दिव्य देह था। सज्जनों, ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवता आगे निकल चुके, सबकी मंडली आगे निकल चुकी। अब पीछे बारी आ रही है शिव जी की। जब शिव जी की मंडली आगे को आ रही है तो बड़ी भयंकर शब्द नाद सुनाई देने लगा, हुंकार चीत्कार सुनाई दे रहा है। लोग आपस में पूछ रहे हैं कि ये डरावने शब्द कहां से आ रहे हैं, चीत्कार की आवाज कहां से आ रही है, भयंकर शब्द कहां से आ रहे हैं इस मंगल अवसर पर। ये तो हमें भूत प्रेतों की सी आवाज लगती है। इतने में बारात पास में पहुंच गई और शिव जी के दल को देखा तो को मुखहीन विपुल मुख काऊ। किसी के मुख नहीं है, किसी के कई कई मुख हैं, किसी के लंबे लंबे दांत हैं, किसी का सूकर का सा मुख है। भयंकर शब्द करते हुए उछलते कूदते आ रहे हैं। वर्णन आता है कि बारात को देख करके लोग मूर्छित हो गए। दूल्हा बैल पर सवार है, शरीर पर राख लगी हुई है, सांपों के गहने लपटाए हुए हैं। बालक डर के मारे मां की गोद में बैठ गए और कहने लगे मम्मी हऊ आए। मम्मी भी डर रही है, पापा भी डर रहे हैं, बाबा दादा सब डर रहे हैं। क्या करें? लोग घरों में घुस गए, बोले इस विवाह को तो वही दिखेगा जो जीवित बचेगा। समझ में नहीं आता ये दूल्हा की बारात है या यमराज की, कुछ समझ में नहीं आता। भयंकर प्रेत पिशाच डंकनी संकनी आवाज निकालते हुए जा रहे हैं। उनकी आवाज सुन के ऐसे लगता था मानो प्राण ही निकल जाएंगे। डर बैठा सबके हृदय में। बालक और युवा सभी भयभीत थे, लेकिन जो बड़े बूढ़े हैं वो आगे हटते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तो संभालनी है व्यवस्था। बेचारे उन्हें तो सारा करना है जो व्यवहार होता है। बड़े बूढ़े नहीं हटते। जो युवा थे वो भाग गए,
बड़े बूढ़ों को आगे खड़े होना पड़ा। डर तो वो भी रहे, उन सबको देख के डर उनको भी लग रहा है। जो समझदार हैं वो सबको समझ आ रहे हैं, धैर्य से बारात के सामने खड़े हैं। घर में बारात आई है तो स्वागत तो करना ही होगा, लेकिन मन में बहुत चिंता है। अब धीरे धीरे दूल्हा पहुंच गए द्वार पे, ड्योढ़ी पे। भगवान शिव द्वार पर आए तो महारानी मैना आरती लेकर के आई। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबही जनवा से सुहाए। मैना सुबह आरती समारी, संग सुमंगल गावहि गारी। मैना माता मैनावती स्वर्ण थाल में आरती सजा करके लाती हैं। द्वार पर आरती करने आई, स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। मैना हर्षित होकर द्वार पर पहुंची। जैसे ही भगवान शंकर के भयानक स्वरूप को देखा, हाथ से आरती का थाल छूट गया। ये कैसा दूल्हा है? भयभीत हो गई और डर के मारे घर में घुस गई। आरती करना भूल गई, उन्हीं पैरों से पीछे को भाग गई, घर में घुस गई। शंकर जी ने अपने गणश्रृंगी से पूछा, ये क्या गड़बड़ हो रहा है यहां? जब हम नगर में आए थे तो लोग हमें देख देख कर क्यों भाग रहे थे? श्रृंगी बोले, ये तो सब हमारे कर्मों का ही प्रताप है। आपके चरण इस घर में पधारे हैं, आपके चरणों का प्रताप है प्रभु। वो स्पष्ट नहीं कहते। देवताओं ने देखा शिव का अपमान हो रहा है, सब लोग इधर उधर भाग करके डर के मारे छिप गए हैं। तो देवता उनको लेकर गए और कहा, वापस ले गए भोले बाबा को, प्रभु विवाह करना है? कि हाँ विवाह तो करना है, ये वस्त्र पहन लीजिए, कुछ अलंकरण धारण कर लीजिए। शिव जी ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, हमारी सास ही डरकर हमसे भाग गई। उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए था, उन्हें तो आनंद मनाना चाहिए था, क्योंकि हम उनकी बेटी का सुहाग हैं। सज्जनों, मैना जी अंदर जाकर के पार्वती जी को अपनी गोद में बिठा करके स्नेह से रोने लगी और नारद जी को गालियां देने लगी। नारद, तेरा जइयो सत्यानाश, तेने मेरा घर उजाड़ दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने ऐसा उपदेश किया? ऐसे वर के लिए मेरी कन्या को तूने उत्प्रेरित किया। मैं जहर दे करके मार दूंगी, परंतु उस बूढ़े अघोरी के साथ कभी अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। चाहे मेरी कन्या आजीवन कंवारी बैठी रहे, पर ऐसे बूढ़े के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। मैंने क्या बिगाड़ा था नारद का? सज्जनों देखिए, पार्वती समझाने लगी माता को, माता आप दुखी क्यों होती हो? ये सब मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा था, मेरे गुरु ने पहले ही बता दिया था। भाग्य का लिखा टलता नहीं है। यदि मेरे भाग्य में ऐसा ही पति लिखा है तो फिर किसको दोष दें मैं? इसलिए मां, तुम्हें अपने मन में विषाद नहीं करना चाहिए। पार्वती जी के मधुर वचन सुनकर के मैना रोने लगी। मैना बोली, बेटी मुझे सबसे बड़ा दुख यही है कि विधाता ने जितनी तुमको सुंदरता दी वैसा ही तुम्हारे योग्य वर क्यों नहीं बनाया? जो फल कल्प वृक्ष पर लगना चाहिए था वह बबूल के वृक्ष पर कैसे लग गया? मैंने तो मन में निश्चय कर लिया है कि तुम्हें लेकर समुद्र में कूद जाऊंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी,
लेकिन ऐसे दूल्हे के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। पार्वती जी ने मां को समझाया, मां आप मन में विषाद न करें, मेरे मन में तो आज भी सत्य संकल्प है। नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। नारद जी ने जिन सद्गुणों का वर्णन किया था वे सब ऐसे ही तो थे, आपको पता नहीं है। सज्जनों, भई विकल अवला सकल दुखित देख नर नार, सब दुखी हो गए। सारी नारियां मैना जी को देख के व्याकुल हो गई, सब रोने लगे। जहां खुशी होनी चाहिए थी, जहां मंगल गीत होने चाहिए थे, वहां सब रो रहे हैं। उसी समय नारद जी वहां आ गए, बीड़ा बजाते हुए नारद जी आ गए। ऐसी परिस्थिति नगर की बनी हुई है, उसको देखते हुए नारद जी आए। देखा घरों के अंदर से बंद हैं, सबके किवाड़ लगे हुए हैं। ये कैसी बारात है, पूरे नगर में सन्नाटा छाया हुआ है। हिमाचल के यहाँ जा रहे हैं, मार्ग में 5-7 लोग मिल गए। तो नारद जी ने पूछा, क्यों भाई, गिरिराज महाराज के यहाँ उनकी पुत्री का विवाह है ना आज? लोग बोले, यही तो बिचौलिया पकड़ लिया। कुछ लोग बोले, पधारिए महाराज पधारिए, आपको नगर में आने की जरूरत नहीं थी, आप क्यों आ गए? आपकी करतूत का ही तो फल है ये महाराज। नारद जी कहने लगे, मैंने क्या किया है? कुछ लोग तो पकड़ने को भागे, जो समझदार थे उन्होंने कहा, ठहरो ठहरो, ऐसा मत करो, ये संत हैं। नारद जी सोचने लगे, थोड़ा अपमान होगा तो कोई आपत्ति नहीं है, देखना चाहिए, फिर भी क्या बात है। हिमाचल के यहाँ गए, देखा मैना रो रही है, मैना को समझाते हैं, चिंतित हैं सभी परिवार के लोग। नारद जी को देखकर थोड़ा कठिन वचन भी कहा, कठोर वचन कहा। नारद जी कहने लगे, देवी तुम व्यर्थ में चिंतन कर रही हो, रो रही हो, चिंता कर रही हो, अपनी बेटी को देखो, अपनी बेटी को देखो, वो तो बिल्कुल शांत भाव से बैठी हैं, वो तो बिल्कुल नहीं डर रही हैं, और अब भी उनके साथ ही विवाह करने को तैयार हैं, भोलेनाथ के साथ। अपनी बेटी को समझो, उसके स्वरूप को देखो, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं आज। नारद जी ने कहा, तुम रोना भूल जाओगी, सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगी। तो मैनावती कहने लगी, अब बताने को अब रह ही क्या गया है नारद, सब कुछ तो मेरा लुट गया। सप्तऋषियों ने झूठा तप करा के मुझे लूट लिया, तुमने रेखा दिखा के लूट लिया, बोने ब्रह्मा ने दाढ़ी हिला के लूट लिया, मैं तो हर प्रकार से लुट गई, मैं क्या करूं? तो नारद जी कहने लगे, शांत रहो शांत रहो, हमारी बात सुनो। बोले, हाँ कह दो, कुछ बचा हो तो। क्या कहते हैं? जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहाँ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रमवश बेश सिय धर लीन्हा। हे माता, तुम्हारी पुत्री साक्षात दुर्गा है। मोह की तरफ देख रही है, क्या कह रहे हैं? तुम्हारी पुत्री साक्षात दुर्गा है, जगत जनी भवानी है। पहले जन्म में ये दक्ष की कन्या थी, इनका नाम सती था, ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी। परंतु एक अपराध इनसे हो गया। बोले, क्या अपराध हो गया? कि नारायण ने महाराज दशरथ के यहाँ राम रूप में अवतार लिया था नरलीला करने के लिए। वे अपने पिता और विमाता की आज्ञा मान के 14 वर्षों के लिए वन को गए थे। वहां वन में रावण ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया था, सीता माता का।
तो उनकी खोज में घूम रहे थे। उसी समय भगवान महादेव और ये जो तुम्हारी पुत्री हैं, ये जो सती थी पूर्व जन्म में, ये दोनों अगस्त मुनि के यहाँ से राम कथा सुनकर के लौट रहे थे। तब इनको मोह हो गया राम जी को देख करके। शिव जी ने उनको ब्रह्म कह के प्रणाम किया तो इन्हें मोह हुआ। शिव जी ने बहुत समझाया कि ये साक्षात विष्णु हैं और ये नरलीला करने के लिए यहाँ पधारे हैं और अपनी भार्या को खोजते हुए घूम रहे हैं, किंतु इन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप बना लिया। यही कारण था कि शिव जी ने इनका परित्याग कर दिया। यही कारण बना कि एक दिन इनके पिता दक्ष ने यज्ञ में शिव जी का अपमान किया। उस अपमान को ये सहन न कर सकी और उस यज्ञ में इन्होंने अपना देह त्याग दिया। परंतु मरने से पूर्व इन्होंने श्रीहरि से यह वर मांगा कि जहां भी मेरा जन्म हो वहां मुझे शिव ही पति रूप में मिले। तो यही कारण है कि आज ये पार्वती बन करके आई हैं और मैंने भी इनको यही उपदेश किया था। विधि का लिखा मिटाया नहीं जाता। अरे शैलराज, तुम बहुत भाग्यवान हो, साक्षात जगदम्बिका तुम्हारे घर आई हैं और जगन माता का कन्यादान करने का अवसर तुम्हें प्राप्त हो रहा है। अरे शैलराज, नारद जी ने उपदेश किया तो सब लोगों के मति का भ्रम दूर हो गया, सब आनंद मग्न हो गए। नारद जी ने उपदेश किया, उधर विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप नारद शिव जी को दिया। बोले थोड़ी देर के लिए ले लो, थोड़ी देर के अपना स्वरूप ले लो। बोले नहीं, पता है आपको कितनी हंसी हो रही है, थोड़ा अपना सौंदर्य बदल लो। भोले बाबा से विनती करी, माता बहुत दुखी है। सास को प्रसन्न रखने के लिए भोले बाबा ने रूप परिवर्तन कर लिया। लीला ये शिव ने दिखाई थी जमाने के लिए, अपनी सासुल को ससुराल में चढ़ाने के लिए। ये लीला थी भगवान शिव की। उन्होंने सुंदर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के जैसा सुंदर उनका वर्ण है। भोले बाबा सुंदर वर्ण पुनः आते हैं द्वार पे। माता मैना बड़े आदर से उनकी आरती उतारती है। एक श्वेत रंग की मणि तो आपके सामने रखकर पूजा की जाए तो आप उसे सफेद रंग की मणि ही कहेंगे, लेकिन यदि आंखों पर रंगीन चश्मा चढ़ जाए तो आपको उसका रंग बदला हुआ दिखेगा। भोलेनाथ ने अपना स्वरूप परिवर्तन कर लिया, क्योंकि भक्त जिस रूप में उनको देखना चाहते हैं उसी रूप में भगवान अपने को दिखा देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब सज्जनों, विवाह का समय आ गया है, शिव जी का विवाह। अब विवाह मंडप में आकर भोलेनाथ विराजे हैं। शिव जी का पुरोहित पार्वती जी को बुलवा के लाया है, दिव्य सिंहासन दिया। सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। पार्वती की सुंदर दिव्यता है। सुंदरता मर्याद भवानी जाहे न कोटि बदन बखानी। ऐसी सुंदरता है जिनको करोड़ों मुखों से भी वर्णित नहीं किया जा सकता। 1000 फन वाले शेषनाग भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उन जगदम्बा की सुंदरता का कोई क्या वर्णन कर सकता है। कितनी मर्यादा का पालन है। सज्जनों, माता मैनावती की आंख में अश्रु छलक रहे हैं। ऐसा सुयोग्य वर मिला। मैनावती तो मानो आनंद के सागर में डुबकी लगाने लगी, सारे विस्मय को भूल गई और आज अपनी कन्या के पास में बैठी हुई हैं। वैदिक रीति से महामुनियों ने सब रीति विवाह की करवाई है। अब यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि इस विवाह में गणेश जी का भी पूजन हुआ है। अब लोग ये कहते हैं कि अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, गणेश जी कहां से आ गए। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान, को सुन संशय करें जन सुर अनाद जिय जान। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि गणपति के पूजन के बारे में कोई संशय न करे। ये शिव पुत्र नहीं है, ये तो अनादि गणपति की पूजा है।
क्योंकि हमारे शास्त्रों में गणेश जी के अनेकों रूप बताए गए हैं। गणेश का अर्थ तो मुख्यतः तत्व से देखा जाए तो गणेश कहते हैं गण धन ईश, माने जो सकल चराचर जगत के स्वामी है गणेश, जो निराकार साकार ब्रह्म है, जो पूर्व में माता अदिति के पुत्र बने हैं। 2 असुरों को मारने के लिए इन्होंने माता अदिति के यहाँ जन्म लिया था पुत्र रूप से, तो उनका एक दांत भी टूटा है, वहां एक दंत कहलाए। इनके जन्म की कथा पुराणों में मिलती है। शिव पुराण में आप पढ़ लीजिए, गणेश पुराण में पढ़ लीजिए इनके जन्म की कथा। अर्थात भगवान गणेश तो अनादि काल के देवता हैं, केवल ये भगवान शिव के ही पुत्र नहीं हैं, ये इनकी एक लीला है। जहां गणपति की पूजा हो रही है वे आदि गणपति महाराज हैं, जो सृष्टि में सबसे प्रथम रहते हैं, आदि गणपति हैं। गणेश जी के 12 रूप बताते हैं विद्वान लोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सोमकस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। द्वादशतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। 12 रूप गणेश जी के बताएं। अब देखो जब पाण ग्रहण का समय आया तो क्या हुआ, पुरोहित जो जब कन्यादान जब करते हैं तो वर से पूछते हैं, उसके पिता का नाम पूछते हैं, 3 पीढ़ियों का नाम पूछते हैं। तीन पीढ़ियों का नाम पूछते हैं। पुरोहित ने शंकर जी से पूछा कि हे महादेव आपके पिता का क्या नाम है। आपके पिता का क्या नाम है। शंकर जी कुछ नहीं बोले। शंकर जी तो जगत पिता हैं, जगतो पितरो बंदे पार्वती परमेश्वरो, वो किसे अपना पिता बताएं। पुरोहित कहने लगे बताओ, बताते क्यों नहीं हो। शंकर जी इधर उधर को देख रहे हैं कोई कुछ बताए, तो नारद जी बगल में बैठे हुए थे, कान में बोल दिया कह दो हमारे पिता हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा है हमारे पिता। कान में, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि एक अवतार इनका ब्रह्मा की भौं से हुआ है, रुद्रावतार। सृष्टि उत्पत्ति में आता वर्णन, रुद्रावतार ब्रह्मा के भौं से हुआ है। इस नाते कहलवा रहे हैं, कह दो ब्रह्मा हमारे पिता हैं। शिव के तो कोई पिता नहीं है, वो तो सबके पिता हैं। शिव अनादि हैं, अजन्मा अविनाशी हैं, परंतु ये लीला के लिए भक्तों का ऐसा भाव है। सज्जनों, शिव जी ने कहा हमारे पिता का नाम है ब्रह्मा जी। कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है। पुरोहित ने पूछा बाबा का क्या नाम है। तब इधर उधर को देखने लगे, बाबा किसे बताएं। ब्रह्मा जी भी वहां बैठे हुए, विष्णु जी भी बैठे हुए हैं। नारद जी ने इशारा किया और विष्णु जी ने आंख से इशारा कर दिया हमें ही बता दो। तो नारद जी ने कहा विष्णु जी इनके दादा हैं, बाबा। अब पुरोहित ने पूछा कि आपके परदादा कौन है। 3 पीढ़ियों का नाम लेवाते हैं ना, परदादा कौन है। तो बोले पिताजी के लिए पूछा तो ब्रह्मा कह दिया, दादा के लिए पूछा तो विष्णु कह दिया। अब किसे बताएं परदादा। सब देवता चुप, विष्णु जी चुप, ब्रह्मा भी चुप, नारद भी चुप। तो शंकर जी ने कहा मैं ही सबका परदादा हूं। वो शंकर भगवान की जय हो। ऐसी महादेव की लीला। अब देखो समय
का अभाव होता जा रहा है, समय आ रहा है, घड़ी कह रही है कि 4 बजने वाले हैं और अब विवाह करा देते हैं। कल के प्रसंग में ध्यान से सुने, प्रभु श्री राम का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। जिनकी कथा ये चल रही है, कल से राम कथा प्रारंभ होगी। श्री राम का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। सब तैयारी करके आवे जन्म महोत्सव की, और सभी आनंद के साथ जन्म महोत्सव मनाएंगे। सब लाला को बधाई देंगे यहाँ आकर के। और अब थोड़ी देर में कन्यादान होगा, सब तैयारी कर लें कन्यादान की। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तुलसीदास बाबा लिखते हैं, पाने ग्रहणे जब कीन महेशा, पान ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, हिय हर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि वर ओचरहि, वेद मंत्र मुनि बरह चरहि, वेद मंत्र मुनि वर ओचरहि, वेद मंत्र मुनि बरह चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध बयाना, बाजहि बाजहि विविध बयाना, सुमन भ्रष्ट नभ भई विधि नाना, सुमन भ्रष्ट भई विधि नाना, सुमन भ्रष्ट नभ भई विधि नाना। जो कन्यादान करना चाहते हैं वो आगे आगे करें। जो यजमान हैं नए पुराने सभी आगे आ जाएं। पंडित जी नीचे जाकर के करवाएं, शिव जी के फोटो को तिलक कराएं, भेंट अर्पण कराएं सबसे यजमानों से। जो विधि होती है पूजन की, रोज पूजन होना चाहिए कथा में। हाँ, रोज कोई ना कोई पूजन होना चाहिए। 3 दिन ऐसे ही निकल गए, नहीं आज तीसरा दिन है, 2 निकल गए। अब पूजन करो, क्योंकि कथा का ये नियम है, पहले दर्शन फिर पूजन उसके बाद श्रवण, ये नियम होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी धीरे धीरे आकर के पूजन कर लें। भोला हो बम बम भोला, 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 हो बम बम भोला तेरे द्वारी आता रहूं, तेरे चरणों में मस्तक नवाता रहूं, नवाता रहूं। भोला हो बम बम भोला, भोला हो बम बम भोला। जय हो। पुण्य सावन महीने में आऊं, पुण्य सावन महीने में आऊं, गंगा जल भर कांवर में चढ़ाऊं, गंगा जल भर कांवर चढ़ाऊं, पुण्य सावन महीने में आऊं, पुण्य सावन महीने में आऊं, गंगा जल भर कांवर में चढ़ाऊं, गंगा जल में कांवर चढ़ाऊं,
तेरा पूजन करूं, तेरा ध्यान धरूं, तेरा पूजन करूं, तेरी बस्ती में हरदम मैं आता रहूं, गुण गाता रहूं। भोला ओ बम बम भोला, भोला ओ बम बम भोला। जय हो। मझधार में मैं पड़ा हूँ, बीच मझधार में मैं पड़ा हूँ, तेरी आशा लिए मैं खड़ा हूँ, तेरी आशा लिए मैं खड़ा हूँ। बीच मझधार में मैं पड़ा हूँ, वो तेरी आशा लिए मैं खड़ा हूँ। मेरे मन में उमंग गोरा रानी के संग जल भर भर के लोटा चढ़ाता रहूं, चढ़ाता रहूं। भोला ओ बम बम भोला, भोला ओ बम बम भोला, भोला ओ बम बम भोला, भोला ओ बम बम भोला। जय हो। तेरी महिमा है जग से निराली, वो तेरी महिमा है जग से निराली, कोई लौटा न अब तक यहाँ खाली, कोई लौटा न अब तक ये खाली। तेरी मन में उमंग गोरा रानी के संग तेरे चरणों में शीश नवाता रहूं, नवाता रहूं। भोला ओ बम बम भोला, भोला ओ बम बम भोला, भोला ओ बम बम भोला, भोला ओ बम बम भोला। ओ बम बम भोला तेरे द्वारी आता रहूं, तेरे चरणों में मस्तक नवाता रहूं, नवाता रहूं। भोला ओ बम बम भोला, 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 भोला ओ बम बम। बोलिए शंकर भगवान की जय। सीतारा पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओ पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। ये कोयल मीठे सुर गाओ मेरे
आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लगी थी आस बरसों से, हुए हैं आज वो दर्शन। लगी थी आस बरसों से, हुए हैं आज वो दर्शन। निभाने आज वादे को पधारे खुद पतित पावन। निभाने आज वादे को पधारे हैं पतित पावन। मेरे कर्मा मेरे कष्टों को हरने ये कि नंगे पाँव आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, लताओं पुष्प बरसाओ। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। करूं कैसे तेरी पूजा, न मन फूला समाता है। करूं कैसे तेरी पूजा, न मन फूला समाता है। कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं, समझ में कुछ न आता है। कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं, समझ में कुछ न आता है। मुझे अपने ही रंग रंग कर बढ़ाने मान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, लताओं पुष्प बरसाओ। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। जय हो। न मांगो सोना चांदी कुछ, कि अपनी भक्त मुझे दे दो। न मांगूं सोना चांदी कुछ, कि अपनी भक्ति मुझे दे दो। मेरे सिर हाथ हो तेरा, प्रभु मुझको यही वर दो। मेरे सिर हाथ हो तेरा, प्रभु मुझको यही वर दो। अधम मुझ नीच पापी का करन उद्धार आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। लताओं फूल बरसाओ। मेरे भगवान आए हैं, मेरे
शंभुनाथ आए हैं, मेरे गौरीनाथ आए हैं, मेरे दीनानाथ आए हैं, मेरे वैद्यनाथ जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, बोलो रे भाई सब संतन की जय हो, हर हर महादेव। महादेव। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं।